नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के प्रति मित्रता के लिए वचनबद्धता की शपथ ली और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके पश्चात श्री राम और सुग्रीव अपने अपने आसनों पर बैठकर एक दूसरे के सुख दुख की बातें करने लगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता बाली ने मुझे अपने ही घर से निकालकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और मेरा राजपाट भी मुझसे छीन लिया है। वह बहुत अत्यधिक शक्तिशाली है। उससे भयभीत होकर ऋष्यमुख पर्वत के इस मलयगिरी के शिखर पर निवास कर रहा हूँ। आप अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हैं। आप मुझे अभय दान देकर बाली के भय से मुक्त करें। सुग्रीव के दीन वचन सुनकर श्री राम बोले, हे सुग्रीव, मित्र तो उपकार रूप फल देने वाला होता है। मैं अपने तरकस के तीव्र बाणों से तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले बाली का अवश्य ही वध करूंगा। अब तुम उसे मरा हुआ ही समझो। सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान मुझे आपकी विपत्ति की संपूर्ण कथा बता चुके हैं। आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल में कहीं भी होंगी, मैं उनका पता अवश्य ही लगाऊंगा। रावण तो क्या, इंद्र आदि देवता ही सीता को मेरे वानरों की आंखों से छिपा कर नहीं रख सकते। राघव, कुछ ही दिनों पूर्व एक राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे थे। तब हमने उस स्त्री के मुख से हा राम, हा लक्ष्मण शब्द सुने थे।
मेरा अनुमान है कि अवश्य ही वह सीता जी ही थी। उन्हें मैं भली भांति देख नहीं पाया था। हमें बैठा देखकर उन्होंने कुछ आभूषण नीचे फेंके थे। वे हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। आप उन्हें पहचान कर देखिए, क्या ये सीता जी के ही हैं? यह कहकर सुग्रीव ने एक वानर को उन आभूषणों को लाने का आदेश दिया। जैसे ही उन आभूषणों को वानर लेकर आया, देखते ही श्री राम का धैर्य टूट गया। वह सीते सीते कहकर बावले हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव बहुत दुखी हुए। उनका धैर्य छूट गया और वे वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गए।